आप लोग बड़ी कार्यक्रम की हुई है स्कूल में, कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हुआ है। यस सर। किस टाइप का कार्यक्रम आप लोगों ने किया आज? एनुअल फंक्शन। अच्छा, एनुअल फंक्शन। इसका ट्रेनिंग वगैरह सब स्कूल में ही किया गया था? हाँ। मतलब स्कूल के कितने देर तक आपको ट्रेनिंग वगैरह सब दिया? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले से? अच्छा, 1 महीना से इसका प्रिपरेशन चल रहा था। यस सर। बाकी पढ़ने में अच्छा लगता है? स्कूल विद्यालय अच्छा है? Yes, sir. ठीक ठाक पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा बहुत पढ़ाते अच्छा हैं। पढ़ाते नहीं हैं। ना बोल रहे हो सर? नो सर। अच्छा, पढ़ने में अच्छा लगता है कि डांस करने में? पढ़ने में और दोनों में अच्छा लगता है। आपको लगता है कि दोनों जरूरी है? हाँ सर। दोनों चीजों का पूर्ति इस विद्यालय से हो जाता है? यस सर। मतलब अपने विद्यालय के लिए, सर लोग के लिए क्या कहोगे? कहेंगे कि सर लोग हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, टाइम क्लास नहीं जाता है खाली। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आज कार्यक्रम था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, SGR पब्लिक स्कूल इस क्षेत्र का सबसे अच्छा स्कूल है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी असमर्थ परिवार के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। यह विद्यालय राइट टू एजुकेशन जो सरकार का गाइडलाइन है उसके आधार पर संचालित है, जहाँ 25% फ्री एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है मेरे विद्यालय में। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय में हर तरह की शिक्षा दी जाती है, चाहे वह कंप्यूटर की शिक्षा हो, चाहे वह मार्च पास की ट्रेनिंग हो, चाहे वह म्यूजिक की ट्रेनिंग हो, नृत्य की ट्रेनिंग हो, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। यहाँ के बच्चे बहुत ही एबुलेस्ट हैं, जिसका कार्यक्रम, जिन बच्चों का कार्यक्रम भी आप लोगों ने देखा। ये बच्चे अपने क्वालिटी एजुकेशन से जो हमारे टीचर यहाँ प्रोवाइड कराते हैं उसे थोड़ा सा भी आपको नहीं लगता है कि यह कंट्री साइड के बच्चे हैं, यानी सुदूर देहाती क्षेत्र के बच्चे हैं। इसमें इतनी एबिलिटी है जिसे आप लोगों ने भी, मीडिया वालों ने, आप लोगों ने भी देखा। इस विद्यालय के स्थापित करने का मेरा मेन उद्देश्य था कि जितने भी असक्षम परिवार हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वे गार्जियन भी अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा प्रदान कर उन्हें अपने जीवन में सफल होने का अवसर प्रदान करें। इसी उद्देश्य से मैंने 2013 को 3 मार्च 2013 को इस विद्यालय का स्थापना किया और उस दिन से यह विद्यालय बहुत ढंग से संचालित हो रहा है और इस क्षेत्र में इस स्कूल का नाम है। 2010 में मैंने एक विद्यालय स्थापित किया था सबसे पहले, आफ्टर कंप्लीटिंग माई PhD इन इंग्लिश इन 2009। और उस समय मैंने 2010 में 16 मार्च 2010 को मैंने जामो में एक स्कूल स्थापित किया, मॉडर्न स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। आज उसमें मोर देन 1000 बच्चे हैं और वहाँ भी बहुत अच्छा फैसिलिटी है। उसके बाद 2018 में मैंने एक विद्यालय का स्थापना किया रेपुरा सरैया मुजफ्फरपुर में। अभी उसके 2 ब्रांच चलते हैं। उस विद्यालय के सर भी मेरे सामने उपस्थित हैं और वो भी विद्यालय मेरे सानिध्य में, मेरे मार्गदर्शन में संचालित हो रहे हैं और वहाँ भी बच्चे, हमको लगता है कि लगभग 1000 के आसपास में रेपुरा ब्रांच 1 में बच्चे हैं और 400 या 500 के आसपास में ब्रांच 2 में भी बच्चे हैं। वो भी विद्यालय बहुत ढंग से संचालित होता है और मेरे सभी विद्यालयों में राइट टू एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को 25% एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दिया जाता है और सक्षम परिवार के गार्जियन को एजुकेशन में बहुत मदद किया जाता है। और हमारे यहाँ गार्जियन हैं, मेरे विद्यालय के शिक्षक हैं, इन लोगों से भी आप इस विद्यालय के बारे में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ आने ही वाला था। आप मंच से जब भाषण भी दे रहे थे और राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो राइट टू एजुकेशन के सहारे जो 25% की आप बात कर रहे हैं, उसमें मतलब उसमें कितनी संख्या में बच्चे यहाँ मुफ्त में पढ़ते हैं? देखिए, अभी जो है 1 क्लास में हमारे यहाँ नामांकन का जो रेशियो है, माने सीट है, वो 80 के आसपास में है और 80 का 25% जितना होता है उतना हम लोग बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में करते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ लगभग 60 या 50 के आसपास में बच्चे थे। उसका हम लोगों ने 12 या 15 के आसपास में फ्री एजुकेशन लिया था और अभी जो हमारे यहाँ सीट है 1 क्लासेस में वह 80 के आसपास में है और उसी के आधार पर हम लोग 25 छात्राओं का, लगभग 25 छात्राओं का फ्री एजुकेशन ग्रांट करते हैं। अच्छा, गरीब छात्रों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगा आपके विद्यालय में से? अरे, गरीब छात्राओं को हम लोग बुक देते हैं, ड्रेस देते हैं और फ्री एजुकेशन देते हैं और उन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गार्जियन को हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाते हैं और गार्जियन को, विशेष करके वैसे गार्जियन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं,
उन लोगों को हम लोग उन लोगों को हम लोग मैंने सलाह देते हैं कि आप भले 2 रोटी कम खाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि आपका परिवर्तन एजुकेशन से ही होगा। ये काम हम लोग करते हैं। तो शुरू में क्या कुछ कठिनाइयाँ आपके सामने आई थी? शुरू में देखिए, शुरू में यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में एजुकेशन नहीं था, कि 1990 के दशक में मैं इसी क्षेत्र का स्टूडेंट रहा हूँ, और उस समय थोड़ा सा हम लोग पढ़ते थे तो एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता था। माने पैराडॉक्स वाज गिवन बाय द पेरेंट्स एंड द पीपल ऑफ दिस वेरी एरिया। पैराडॉक्स भी व्यंग बोला जाता था कि पढ़ करके क्या करबे भोजपुरी में, लेकिन हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे पढ़ा। अभी 3-4 जिलों में लगभग मेरा स्कूल चलता है, वहाँ माने सक्षम सभी परिवार के बच्चों को हम लोग एजुकेशन देने का काम करते हैं। शुरू में यही समस्या आया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के दिमाग में यह भ्रम था कि ये तो मैंने इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, यहाँ ज़्यादा पैसा लेकर के नामांकन किया जाएगा, हम लोगों के बच्चों के लिए अब व्यवस्था नहीं है, ये तरह की बातें। लेकिन मैंने पूरे क्षेत्र में कैंपेन किया और कैंपेन करके सारे क्षेत्र के गार्जियन को और सक्षम परिवार के गार्जियन को भी हम लोगों ने ये बताने का काम किया कि देखिए, ये विद्यालय सभी वर्ग के बच्चों को विदाउट माइंडिंग ऑन कास्ट एंड क्रीड, हाई एंड लो, हम लोगों ने मैंने इसको एजुकेशन देने के लिए यह विद्यालय स्थापित हुआ है। इसलिए आप अपने बच्चों का इस विद्यालय में नामांकन कराइए और जितना हो सकेगा यह विद्यालय प्रबंधन आपके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में, आगे बढ़ने में मदद करे। चलिए बहुत एक मिनट पहले के समय में एक कहावत था कि लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी के समय में खेल कूद को लेकर के लड़के इतने जा रहे हैं खेलने के लिए, तो उसको लेकर के आपके विद्यालय में मैंने पहले के शिक्षा में आपके शिक्षा में अंतर यह हो गया है कि किताबी दुनिया के बाद म्यूजिक का शिक्षा हो, कंप्यूटर का शिक्षा हो, खेल कूद का शिक्षा हो, ताइक्वांडो हो, इस सब पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों मतलब इस तरह गतिविधियों पर आपके विद्यालय परिवार का ध्यान रहता है कि नहीं, और इसके लिए क्या करते हैं आप? देखिए हम ये जानते हैं कि विद्यालय में जितने भी करिकुलम होता है, जैसे खेल कूद से लेकर के म्यूजिक या हर तरह की फैसिलिटी बच्चों के प्रोग्रेस में बहुत मदद करता है। और विद्यालय प्रबंधन खास करके यह ऑटोनोमस संस्थाएं जो हैं पूरे बिहार में संचालित होती हैं, ये सभी प्रबंधन के लोग चाहते हैं कि विद्यालय में उस तरह की हर तरह की सुविधा दिया जाए कि बच्चे आगे बढ़ें। जैसा आप कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, आप खेलोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन यहाँ यह माना जाता है कि ओनली वर्क नो प्ले मैथ जय के डॉल बॉय, सिर्फ पढ़ाई करो और खेलो नहीं, तभी बच्चे डॉल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस विद्यालय में स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था की है और बच्चों को एनुअल स्पोर्ट्स कराते हैं और हमेशा पीरियड वाइज हम लोग हर बच्चों को खेलने का भी चांस देते हैं। यहाँ एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन दिया जाता है, म्यूजिक क्लास की व्यवस्था है, यानी हर तरह साइंस प्रैक्टिकल कराया जाता है, ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल, मैंने जितनी भी सुविधाएं बच्चों को दिया जाना चाहिए उनके प्रोग्रेस के लिए, वो सभी सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं।